इस लेक्चर में हम भारत में प्रथम और जो अन्य है वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने भारत में प्रथम महिला और भारत में प्रथम पुरुष जो लूसेंट के विविध में दिया गया है वो डिस्कस कर चुके हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिलेगा। यह लेक्चर जो होगा वो भारत में प्रथम अन्य के ऊपर होगा, या पार्ट तीसरा होगा। पार्ट के रूप में लेक्चर लूसेंट में जो भी दिया हुआ है वह डिस्कस किया जा रहा है। आपको हमारा ये प्रयास अगर पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको पढ़ने में हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। भारत में प्रथम, एक एक करके टॉपिक कवर किया जा रहा है, विविध कवर किया जा रहा है, डायरेक्ट लूसेंट की बुक से कवर किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। भारत में प्रथम अन्य। तो पहला फैक्ट देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अप्सरा था, अप्सरा याद रख लीजिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। आगे चलते हैं, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र था, INS चक्र था। पनडुब्बी क्या होती है? परमाणु पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होती है पता होना पनडुब्बी के बारे में। जो लोग नहीं जानते तो सुनिए, पनडुब्बी एक प्रकार का जलयान है जो पानी के अंदर रहकर काम कर सकता है। एक बहुत बड़ा मानव रहित आत्मनिर्भर डिब्बा होता है, इसलिए उसका नाम पानी के अंदर रहता है। तो पानी, पास से पानी और डुब्बी से डिब्बा, पानी में डिब्बा होता है, तो समझ गए होंगे आप। तो डायरेक्ट याद रखना है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र था। INS चक्र परमाणु पनडुब्बी है। अगला फैक्ट, भारत का प्रथम पनडुब्बी, डायरेक्ट पूछेगा सिर्फ भारत का प्रथम पनडुब्बी, तो INS कावेरी, INS कावेरी, डायरेक्ट याद रखना है, INS कावेरी प्रथम पनडुब्बी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, विमान वाहक पोत INS विक्रांत, INS विक्रांत नाम दिया गया था, INS विक्रांत। तो नाम याद रखना है। विमान वाहक पोत क्या होता है? तो जो लोग नहीं जानते, जो तैरते हुए विमान तल के सामान्य उपयोग में लाया जाता है। यह कोई लड़ाकू वायुयान को लेकर तैर सकता है, यह कोई लड़ाकू वायुयान को लेकर तैर सकता है, उसे विमान वाहक पोत कहते हैं। तो क्या था? INS विक्रांत। तो तीनों का नाम याद रखें। परमाणु पनडुब्बी चक्र है, प्रथम पनडुब्बी पूछा तो कावेरी, और प्रथम विमान वाहक पोत पूछा तो INS विक्रांत। तो तीनों याद रखना है, याद रखने से होता है, याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल, मध्यम दूरी वाली मिसाइल अग्नि, डायरेक्ट आएगा। मध्यम दूरी वाली मिसाइल कौन थी? तो अग्नि थी, याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल अग्नि। आगे चलते हैं, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र ये पृथ्वी था, पृथ्वी थी, तो नाम दिया गया था पृथ्वी। तो प्रक्षेपास्त्र क्या होता है? ये एक प्रकार का अस्त्र होता है। देखिए इसके बारे में भी देख लीजिए जो लोग नहीं जानते। यह एक प्रकार का अस्त्र होता है। इसका प्रयोग दूर स्थित लक्ष्य को बांधने के लिए किया जाता है, दूर स्थित लक्ष्य को बांधने के लिए या निशान लगाने के लिए किया जाता है। तो यह एक प्रकार का अस्त्र होता है, प्रक्षेपास्त्र। याद रखना है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी था, डायरेक्ट याद रखना है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर, याद रखना है, तारापुर, तारापुर है महाराष्ट्र में, तो यह भी याद रखना है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर, तारापुर है महाराष्ट्र में, तो याद रखना है इसको। डायरेक्ट आ जाते हैं यहां से एक क्वेश्चन, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय
आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय था। तो देखिए भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय पूछेगा तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय था, तो नाम याद रखना है, आएगा डायरेक्ट। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था 1951 में। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में अब तक 2 बार खेल का आयोजन, एशियाई खेल का आयोजन हो चुका है। एक बार 1951 में प्रथम बार हुआ था और दूसरी बार हुआ था 1982 में। तो ये भी याद रखना है आपको, 2 बार दिल्ली ने मेजबानी की है एशियाई खेल की। 1951 में एक बार और 1982 में भी हो चुका है। तो ये फैक्ट समझ में आ गया होगा आपको। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, देखिए भारत का प्रथम विश्वविद्यालय पूछेगा तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में था, बिहार में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में लगाया गया था, इसलिए लिखा हुआ है फैक्ट नई दिल्ली में। क्वेश्चन एक पूछ लिए जाते हैं, ये स्टैटिक जीके है जो बदलता नहीं और एक क्वेश्चन कभी परीक्षा में आ जाते हैं, इसलिए इसे पढ़ा हुआ होना। आगे चलते हैं। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण 15 अगस्त 1982 से प्रारंभ हुआ। 1982 से प्रारंभ हुआ, दूरदर्शन में हुआ था। और इसके बाद देश में रंगीन टीवी का क्रेज बढ़ता चला गया, तो ये भी पता होना इसके बारे में। 15 अगस्त 1982 को देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हुआ था। तारीख आ सकती है, याद रखना है। देखिए आगे चलते हैं। प्रथम मूकी फिल्म, देखिए पहले पिक्चर बनती थी तो उसमें साउंड नहीं था, तो मूकी फिल्म, तो सबसे पहले भारत में जब पिक्चर बनी थी, फिल्म बनी थी, तो वो मूकी थी। तो प्रथम मूकी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। पिक्चर का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जिसके निर्माता यानी किसने बनाया था पिक्चर को? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने बनाए थे। 1912 की बात है, 1912 में बनी थी। और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। पहली मूकी फिल्म पूछेगा तो राजा हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं। प्रथम बोलती फिल्म, फिर बोलती फिल्म आती है 1931 में, जिसका नाम था आलम आरा। जिसका नाम था आलम आरा। इसके निर्देशक थे आरदेसर ईरानी। निर्देशक थे आरदेसर ईरानी। तो इसके निर्देशक कौन थे? आरदेसर ईरानी, नाम था इनका आरदेसर ईरानी। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। पहले पिक्चर बनती थी वो मूकी रहती थी, सिर्फ चित्र देखने जाते थे लोग, चित्र दिखता था। तो भारत की प्रथम मूकी फिल्म पूछेगा राजा हरिश्चंद्र। भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम पूछेगा तो आलम आरा, 1931 में बनी थी। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म थी झांसी की रानी। झांसी की रानी पूछा जाएगा, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी याद रखना है। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? तो वो थी माई डियर कुट्टी चतन। माई डियर कुट्टी चतन, तो नाम याद रखना है। ये भी इस प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन एक आ जाता है कभी, तो याद रखना है। पूरे भारत के प्रथम 3D फिल्म थी माई डियर कुट्टी चतन। उसके बाद आगे बात करते हैं। प्रथम प्रायोजित सीरियल, भारत का प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग था। 1984 में दूरदर्शन में आता था। हम लोग था 1984 में दूरदर्शन में आता था, जिसने लोकप्रियता के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सीरियल का नाम आता है हम लोग, याद रखना है। 1984 की बात है, दूरदर्शन में आता था। भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। जेम्स हिक्की ने शुरू किया था इसको। जेम्स हिक्की ने शुरू किया था, 1780 की बात है। तो याद रखना है आपको, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय, ये जयपुर में खोला गया था, तो याद रखना है। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर में खोला गया था। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत,
भारत का प्रथम हाई स्पीड ब्रॉडबैंड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो उसका नाम था इदुक्की में हुई थी, केरल में। केरल के इदुक्की में हुई थी, तो डायरेक्ट आएगा, याद रखना है। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत इदुक्की केरल में हुई थी। नाम भी इदुक्की रख दिया गया था उसका, तो ये इसको याद रखना है। तो ये वाला टॉपिक को यहाँ खत्म करते हैं। भारत में टॉपिक के रूप में डिस्कस कर रहे हैं अपन हर एक फैक्ट। तो भारत में प्रथम अन्न चल रहा था, तो मैंने आपको बताया, सब याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है। जो भी दिया मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको, और वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही पढ़ने में आपको मदद मिलेगी, सारा विविध कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।